नमस्कार, हम फिर आए हैं हेल्थ एंड वेलनेस में आपके लिए ईसीजी, ईकेजी और इकोकार्डियोग्राम इन तीनों में अंतर क्या है? ईसीजी, ईकेजी और इकोकार्डियोग्राम ये तीनों ही हार्ट की बीमारियों के लिए डायग्नोस्टिक टेक्निक है। तीनों ही आपको हार्ट के कुछ प्रॉब्लम्स या हार्ट में कुछ समस्या आने से हॉस्पिटल आपको ईसीजी, ईकेजी या इकोकार्डियोग्राम की सलाह देता है। लेकिन ईसीजी, ईकेजी और इकोकार्डियोग्राम में फ़र्क क्या है? किस लिए ईसीजी या ईकेजी किया जाता है और किस लिए इकोकार्डियोग्राम किया जाता है? इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलते हैं? डॉक्टर को क्या पता चलता है? तो यही डिस्कस करेंगे आज। ईसीजी, ईकेजी, इकोकार्डियोग्राम में अंतर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसे आप ईसीजी कहते हैं, हम इंडिया में और बहुत से देशों में इसे ईसीजी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यह उत्पन्न विद्युत आवेगों, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं हार्ट में, उन विद्युत आवेगों, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के कारण हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, उसकी नियमितता, कितना रेगुलर है, कितना इरेगुलर है, लय, कितना रिदम, उनका रिदम ठीक है कि नहीं, अवधि, ड्यूरेशन, एक एक भाग कितने सेकंड का है, इनका अध्ययन करती है। यानी हार्ट की धड़कन का अध्ययन है। हार्ट की धड़कन कैसे होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स, विद्युत आवेग से। और हार्ट की धड़कन में कितना नियमित है, कितना रेगुलर है, वो रिदम में परफेक्ट रिदम है कि नहीं, रिदमिक है कि नहीं, उसका ड्यूरेशन कितना है, एक एक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, या हृदय के प्रत्येक चक्र, एक एक साइकिल, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली इंपल्स की शक्ति, गिनती, काउंट और रेगुलरिटी, रिदम, नियमितता को पढ़ता है। तो यह है आपका ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो हार्ट में जनरेट होते हैं उनके कारण दिल धड़कता है। तो दिल को धड़कने की गिनती, शक्ति और नियमितता, कितना रिदम है, ये जांच करता है ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब ये है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी आपके बाएं साइड में 2D है और दाहिने साइड में 3D है। बाएं साइड में ये 2D इकोकार्डियोग्राफी और दाहिने साइड में 3D इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी हृदय की संरचनात्मक स्थिति, संरचनात्मक संगठन, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शेप है, या उसमें एबनॉर्मलिटी की जांच करता है। जैसे हृदय की दीवारों की मोटाई कितनी है, वाल्व की आकृति कितनी है, वाल्वों की जो वेसल्स हैं उनका मोटा होना, उनका खुरदुरे यानी रफ होना, कहीं हृदय वाल्व भी रफ हो जाता है। तो हार्ट के जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, उन दीवारों कहीं मोटा हो गया, कहीं सूजन हो गया, कहीं इन्फ्लेमेशन हो गया, वाल्व में कहीं इन्फ्लेमेशन हो गया, वाल्व रफ हो गया, ब्लड वेसल्स कहीं नैरो हो गए, वो कहीं रफ हो गए, तो इनकी जांच करता है। यानी हार्ट के आकृति की, हार्ट के कितने आकृति, आकार, शेप, साइज, जो दिखने में कैसा है, एक एक पार्ट की जांच करता है। तो ये इकोकार्डियोग्राफी हार्ट की इलेक्ट्रिकल इंपल्स या धड़कन की नहीं, हार्ट की आकृति, हार्ट की रचनात्मक स्थिति, कैसे है उसका स्ट्रक्चर, उसके वॉल अगर ज्यादा मोटे हो गए हों, वाल्व उनका शेप बदल गया है, हाँ, वह कहीं रफ हो गए हैं, वह ठीक से बंद नहीं होते, तो इनके जो स्ट्रक्चर्स है, उनका जो शेप है, जो साइज है, जो टेक्सचर है, इसको जो स्टडी करता है वो इकोकार्डियोग्राफी, ये इमेज होता है, फोटो होता है। तो ईसीजी कब किया जाता है? दिल की घबराहट,
हार्ट पाल्पिटेशन ईसीजी, तेज पल्स रैपिड पल्स ईसीजी, सांस लेने में कठिनाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ईसीजी, छाती में दर्द चेस्ट पेन ईसीजी, चक्कर आना डिजीनेस एंड कंफ्यूजन ईसीजी, कमजोरी या थकान वीकनेस और फेटीग ईसीजी, व्यायाम से जल्द थकावट जैसे एक्सरसाइज करेंगे बहुत जल्द थक जाएंगे, लो एनर्जी होगा, ये ईसीजी तब कराया जाता है। और इकोकार्डियोग्राफी कब कराया जाता है? दिल में तेज बड़बड़ाहट की उपस्थिति, जब आप स्टेथोस्कोप से देखते हैं, स्टेथोस्कोप से डॉक्टर को ज्यादा मरमर, ज्यादा कुछ बड़बड़ाहट की आवाज आती है, एक्स्ट्रा साउंड आते हैं, असामान्य थकान अनयूजुअल टायर्डनेस, बुखार फीवर, क्योंकि वहां इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो सकता है हार्ट में, सीने में दर्द, चक्कर आना बेहोशी, अनियमित दिल की धड़कन और पैरों में सूजन, इरेगुलर हार्ट बीट, स्वेलिंग इन लेग्स या एब्डोमेन, हृदय वाल्व रोगों से जुड़े लक्षणों की उपस्थिति, जो ऐसी बीमारी जो हार्ट के वाल्व से संबंधित होती है, खासकर जो रूमेटिक फीवर बार बार होता है, उनके मिट्रल वाल्व थोड़ा एबनॉर्मल हो जाते हैं, मिट्रल वाल्व डिजीज हो जाता है, तो इस तरह की बीमारियों के लिए यह इकोकार्डियोग्राफी। तो हाँ, यहाँ एक और है, मैंने ईकेजी का जिक्र किया था। ईसीजी और ईकेजी में कोई फर्क नहीं है। हमने ईसीजी और ईकेजी दोनों ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। भारत में जो अस्पताल ईसीजी लिखते हैं, हाँ, भारत के अस्पताल ईसीजी का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ देशों में वे ईकेजी लिखते हैं। ऐसे ऐसे देश हैं जो इसी चीज को, ईसीजी को ही वो ईकेजी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो फोनेटिक स्पेलिंग है, वो देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क से है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, तो क के लिए वो कार्डियोग्राफ वो के का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी क। सो ईकेजी और ईसीजी में एक्चुअली कोई फर्क नहीं है। सो ईसीजी हो ईकेजी, जो भी हो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, हृदय की धड़कन रिदम, ये चेक करता है, और हार्ट का जो संगठन है, रचनात्मक है, जो स्ट्रक्चर है, वह रफ है स्मूथ है, हार्ट के जो दीवार मोटे हो गए, वहाँ सूजन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, ये आपका जितना साइज शेप का स्ट्रक्चर का सवाल है, यह इकोकार्डियोग्राफी से होता है। तो इसे समझने के लिए एक और उदाहरण देते हैं। समझ लिए एक गाड़ी है, गाड़ी को देखकर, सिर्फ देखकर, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी चल नहीं रहा है, गाड़ी जो खड़ी है उसको देखकर आप क्या पता चल सकता है? टायर थोड़ा हवा कम है, या देखने से पता चलता है टायर में हवा कम है, कहीं स्क्रैच लगा हुआ है, कहीं लाइट टूटा हुआ है, तो ये तो पता चलेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो गाड़ी चलाने पर ही पता चलेगा, उसका माइलेज, उसका पिकअप, अब ये तो गाड़ी चलाने से पता चलेगा। तो गाड़ी खड़ा रहने से जो जो पता चलेगा, जैसे हवा कम है टायर में, ये लूज है या स्क्रैच है, ये जो चीजें हैं, ये आपको इकोकार्डियोग्राफी, यानी उसका शेप स्ट्रक्चर दिखावट, और जो गाड़ी चलाने पर ही पता चलता है, वो है ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो आशा करते हैं ईसीजी, जिसे ईकेजी भी कहते हैं, एक ही चीज है, ईसीजी और ईकेजी का फर्क समझ गया होंगे, ये तो एक ही है। तो ईसीजी और ईकेजी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी का फर्क आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही आसान भाषा में आपको और मेडिकल नॉलेज देते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।